Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 1 Civics, Democracy, and today we will continue our chapter. Okay, we were doing phases of democracy. ठीक है, expansion of democracy. ठीक है, first phase we completed two phase of democracy, the earlier phase, and the second one is end of the colonism. Today we will do recent phase of democracy. ओके आज हम डेमोक्रेसी के करंटली सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि पिछले कुछ 15-20 सालों से में डेमोक्रेसी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, किन देशों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था और उससे पहले वहाँ पर किस तरह की फॉर्म थी गवर्नमेंट की। ओके, रिसेंट फेज न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 1970 एंड लेट 1980। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम। ओके, यू नो अबाउट द ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। हेयर इज यूरोप। ओके, यू नो वेरी वेल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आपको पता है यहाँ पर यूरोप है, इट इज़ द 6th स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो 1970 से लेकर 1980 तक के बीच में यूरोप की जो ये कंट्री हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इटली है, ठीक है, इन सभी कंट्री में क्या हो गया था, डेमोक्रेसी स्प्रेड हो चुकी थी। मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, 80 की बात करें हम, 70 से 80 के यूरोप में हो गया था। उसके बाद कहाँ पर, नेशन ऑफ साउदर्न, यानी कि जो वर्ल्ड के साउथ के नेशन है, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये वाली कंट्री जो आएंगी वर्ल्ड में, यहाँ पर भी साउदर्न पोर्शन में भी, और ये मिडल ईस्ट की कंट्री है, यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी। यहाँ पर जो भी कंट्री हैं, इन सभी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ईस्टर्न यूरोप रिस्पेक्टिवली, मच ऑफ लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान एंड साउथ कोरिया एंड सम अरब अफ्रीकन स्टेट, notably Lebanon and the Philistine Authority moved towards greater liberal democracy in the 1990 and 2000s। तो अब यहाँ पर हमने कुछ कंट्री के नेम लिए हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। यू सी है हेयर केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर हमने नॉर्थ कोरिया की बात की है। तो 1990 से लेकर यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। हेयर इज नॉर्थ कोरिया, देयर आर डिक्टेटरशिप ऑफ किम जोंग। ओके, यहाँ पर किम जोंग की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और इसके साथ ही छोटा सा देश दूसरा है साउथ कोरिया, यहाँ पर भी क्या स्टैब्लिश हो गई थी, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। ओके, जो लैटिन अमेरिका की कंट्री आती हैं वो इसमें यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ लैटिन अमेरिका की कंट्री में भी 90 से 2000 के डिकेड में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। ताइवान है आपका, वर्ल्ड में ताइवान यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ताइवान में भी क्या है, 90 से लेकर 2000 के बीच में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो मोस्टली क्या था, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही थी, सारी कंट्रियां डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही थी। ठीक है, और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी। और सबसे ज़्यादा बूस्ट का काम किसने किया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, सोवियत संघ जो था, रशिया जो था। ठीक है, पहले वो एक था ग्रुप ऑफ द 15 कंट्री। ठीक है, 15 देशों का एक ग्रुप था, लेकिन 1990 के डिकेड में क्या हो गया था, 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। मीन्स जो इसके स्टेट्स थे वो इससे अलग हो गए थे। ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये रशिया है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंट्री है रशिया। लेकिन रशिया से पहले क्या था, जो ये वाली कंट्री है, कजाकिस्तान है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, और इधर पोलैंड, यूक्रेन है। तो ये सारी की सारी जो कंट्री थी, ये किसका पार्ट थी, ये सारी रशिया का ही पार्ट थी। और इसका सारे का नाम क्या था, USSR।
ओके। लेकिन 1991 में क्या हुआ था, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, मीन्स जो ये कंट्री इसके साथ थी इससे अलग हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंट्री अलग हुई थी रशिया से, ये रशिया है, रशिया से जो कंट्रियां हैं अलग हुई थी, उन्होंने क्या किया था, क्या अडोप्ट किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडोप्ट किया था। ओके, इन कंट्रियों ने भी क्या किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडोप्ट किया था। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर आफ्टर 90s बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मेड अ ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। 90 के बाद, 1990 के बाद और कहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यू नो वेयर इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सी हेयर, here is India and its neighbor, this is Pakistan, okay, and this is Bangladesh, ठीक है। ये भारत है, भारत के ऊपर क्या है, नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है, और इधर ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ मिलिट्री रूल था, लेकिन मिलिट्री रूल के बाद यहाँ पर भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी थी। ओके, नाउ वी विल रीड स्टोरी ऑफ नेपाल्स डेमोक्रेसी, ठीक है। नेपाल में भी पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम समझते हो कि वहाँ पर राजतंत्र था, मीन्स वहाँ पर राजा रूल कर रहा था, लेकिन राजा भी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू कॉमन पीपल काम नहीं करता। तो वहाँ पर भी लोगों ने को क्या लगा कि यहाँ हमारी कंट्री में भी क्या इस्टेब्लिश होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने मूवमेंट किए, आंदोलन किए, आंदोलन के बाद वहाँ पर क्या अडोप्ट किया, डेमोक्रेसी को ही अडोप्ट किया, ठीक है। नेपाल हैज़ सीन रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों में, ठीक है, 2 दशकों में क्या है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस वहाँ पर हुए हैं। अंटिल 1990 नेपाल वाज मोनार्की रनिंग अंडर द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द किंग। 1990 तक क्या था, ठीक है, वो किसके अंडर था, एक किंग के अंडर था। फेस्ड विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की, और इसके साथ ही क्या है, कम्युनिस्ट आंदोलन वहाँ पर चले हैं, किसके अगेंस्ट चले हैं, मोनार्की सिस्टम के, जो किंग को थे, ब्रिंद्रा। In 1990, agreed to large-scale political reforms by creating a parliamentary monarchy with the king as a head of the state and the prime minister as the head of the government. तो वहाँ पर बहुत 90 के बाद कुछ चेंजेस किए गए। राजा किस लिए एग्री हुआ कि हम यहाँ पर पार्लियामेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट्री मोनार्की होगा, यानी कि संसदीय राजतंत्र होगा। राजा जो है वहाँ का, किंग है, वो हेड ऑफ द कंट्री होगा, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सरकार कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री सरकार चलाएगा, और जो हेड होगा पूरी कंट्री का, पूरे देश का हेड होगा, वो कौन होगा, किंग होगा। ओके, इसके लिए वो एग्री हुए, डिसाइड किया उन्होंने, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम करेंगे। बट क्या होता है, द न्यू किंग वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल, सो द February 2005 पीपल नेपाल लॉन्च्ड अ मैसिव मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो ज्वाइन द पीपल। तो यहाँ पर क्या रहा, राजा को जो रूल बनाए गए थे, डेमोक्रेटिक असेंबली बनाई थी, पार्लियामेंट बनाई गई थी, जो वहाँ का किंग था उसने वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, 2005 में लोगों ने क्या किया, आंदोलन किए, मैसिव आंदोलन हुए। तो इसमें क्या हुआ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी क्या है, जो किंग था उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। उनके खड़े होने के बाद क्या, जो पूरी कंट्री में मूवमेंट चलते हैं, आंदोलन चलते हैं, हड़ताल होती है। तो फिर क्या होता है, दिसंबर 2007 में द अंतरिम पार्लियामेंट पास्ड अ बिल दैट वुड मेक नेपाल अ फेडरल रिपब्लिक। तो यहाँ पर क्या है, एक बिल पास होता है, एक रूल बनाए जाते हैं कि नेपाल में एक संघीय गणराज्य होगा, फेडरल रिपब्लिक होगा, ठीक है। रिपब्लिक समझते हो ना, गणराज्य हमने लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड
जहाँ पर हेड ऑफ द कंट्री है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, विद द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग हेड ऑफ द स्टेट, और इसके साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होगा, स्टेट का हेड होगा। ऑन May 28 2008 in Nepal legally abolished the monarchy and declared the country a republic, ending 239 years of royal rule in the Himalayan nation. The 20 elected assembly led by the former communist rebel adopted the resolution at its first meeting by the overwhelming majority. तो इसमें क्या रहा, 28 मई को क्या हुआ, नेपाल में पूरी तरह से कानूनी रूप से लीगली किसको एबोलिश कर दिया गया, मोनार्की सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, और कंट्री को क्या डिक्लेयर किया गया, रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दी गई। इस तरह से वहाँ पर जो हिमालयन नेशन थे, यानी कि हिमालय की साइड है ना नेपाल, आपने देखा है ना, इंडिया के क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक, वहाँ पर नेपाल, उसको हिमालयन कंट्री भी बोला जाता है। तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेट 240 ईयर से जो किंग रूल कर रहे थे, रॉयल फैमिली रूल कर रही थी, उसका एंड हो जाता है। ओके, और क्या है, मेजॉरिटी की जीत होती है, और इस तरह से वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। एज वेल एज आवर नेबरिंग कंट्री म्यांमार ऑल्सो फेस्ड सेम प्रॉब्लम। म्यांमार में भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग, वहाँ पर भी क्या है, डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हो रहा है। ओके, म्यांमार में क्या हुआ है, ठीक है, म्यांमार में 1990 के में क्या है, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ठीक, इलेक्शन किस लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, बट वहाँ की जो मिलिट्री लीडर हैं रिफ्यूज़ टू स्टेप डाउन, और इसके साथ ही वो इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, और वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक, एज स्टडी मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर टर्निंग टू डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जितना भी हमने अब तक की स्टडी की है, तो उसमें हम यही देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हैं वो क्या है, किसकी तरफ मूव कर रही हैं, डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि वो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहती हैं। ठीक है, 140 कंट्री वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन। लगभग 140 देशों में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, और वो पार्टियां ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। बट इवन टुडे देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर पीपल आर नॉट फ्री, दे डोंट एंजॉय पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशल राइट। बट फिर भी ठीक है, 140 कंट्री में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके अलावा भी आज के टाइम में भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर जो वहाँ की कॉमन पीपल है वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाती, उनके पास किसी तरह के फंडामेंटल राइट नहीं हैं, सोशल राइट नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह की इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट प्रॉपर रूप से नहीं मिला। ओके, तो आज के टाइम में भी क्या है, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके साथ क्या है, ऐसे देश भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।